बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरे में कुछ ऐसी हकीकतें छुपी होती हैं जो रात की स्याह चादर में सांस लेती है, मगर कुछ साए इस स्थान खिलते हैं, वक्त की हदूद से आजाद होते हैं। ये कहानी हसन की है जो पाकिस्तान से कतर रोजगार की तलाश में आया था। उसे एक फूड डिलीवरी कंपनी में नौकरी मिली। दिन रात की शिफ्टों में शहर जागता रहता है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब शहर सो जाता है, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। ये एक गर्म भारी रात थी। हसन की आखिरी डिलीवरी बाकी थी जब ऐप पर एक अजीब एड्रेस आया। एक पुराना सुनसान विल्ला कतर के मुजाफाती इलाके में, जहां इमारतें वीरान और गलियां खाली थी। स्कूटर पर वो इस गली में दाखिल हुआ। हवा रुकी हुई थी और विल्ला का जंग आलूद दरवाजा जैसे बरसों से बंद था। हसन ने कस्टमर को कॉल की, मगर फोन फौरन कट गया। उसी लम्हे एक मैसेज आया, खाना दरवाजे के बाहर रख दो, दस्तक ना देना। हसन ने बैग से खाने का पैकेट निकाला और दरवाजे के सामने रख दिया। जैसे ही वो मुड़ा, दरवाजा जोर से चरचराता हुआ खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी घुटन जो हड्डियों तक उतरती थी। हसन ने कंपनी को तस्वीर भेजने के लिए फोन निकाला, मगर कैमरा अचानक बंद हो गया। उसी वक्त एक मदहम खुरदरी आवाज फजा में गूंजी। हसन, ये एक औरत की आवाज थी, जैसे कब्र से आ रही हो। हसन ने खौफजदा होकर अंदर झांका, मगर वहां सिर्फ सियाह अंधेरा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद होने लगा और उसकी झुर्री से एक साया नजर आया। एक लंबी औरत, सफेद बोसीदा लिबास में, बिखरे बाल। खौफ से हसन के हाथ पांव फूल गए। वो स्कूटर की तरफ भागा, मगर स्कूटर स्टार्ट ना हुआ। इंजन से बस एक खोखली आवाज आई, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। हसन ने उस स्कूटर छोड़कर पैदल ही मरकजी सड़क की तरफ दौड़ लगाई। रास्ते में एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिला। हसन ने हाँफते हुए सारा वाकया सुनाया। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, ये विल्ला 5 साल से खाली है। वहां एक लड़की जलकर मर गई थी। उसका आखिरी लफ्ज था हसन। हसन के दिल में खौफ किए ठंडी लहर दौड़ गई। उसने फौरन कंपनी जाकर रात की शिफ्ट छोड़ दी और कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, मगर वो साया जैसे उसके साथ वापस आ गया था। छुट्टी के दौरान एक रात 3 बजे के करीब हसन के फ्लैट में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। वो बाहर निकला, मगर दालान खाली था। किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर वहां पहुंचा, मगर कुछ न मिला, सिवाय एक अजीब सी बदबू के, जैसे जला हुआ गोश्त। जब वो पलटा तो वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। सफेद लिबास खून आलूद, आंखें सियाह गरोह की तरह और चेहरा आधा जला हुआ। उसके होठ हिले और एक खुरदरी आवाज निकली, भूख अभी तक है। हसन चीख कर दरवाजा बंद करके कमरे में छुप गया। सारी रात उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और सुबह होते ही करीबी मस्जिद में मौलवी साहब से मिला। मौलवी साहब ने कहा, तुम किसी ऐसी जगह चले गए हो जहां साये रहते हैं। वो साया अब तुमसे जुड़ गया है। सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी का एहतमाम करो और इस जगह से दूर रहो। हसन ने मौलवी साहब की हिदायत पर अमल किया। कुछ दिनों में सब कुछ पुरसुकून लगने लगा, लेकिन एक दिन ऐप पर एक नया ऑर्डर आया। वही विला, वही एड्रेस, गाहक का नाम अली खान। हसन का जिस्म कांप उठा। उन्होंने कहा, यह तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, आप ना जाए तो हम किसी और राइडर को भेज दें। हसन ने फौरन इनकार कर दिया। उसी शाम उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। नंबर अनजान था। उसने कॉल मुस्तरद की, मगर एक मैसेज आया, खाने की खुशबू अभी तक तुम्हारे हाथों से आ रही है। हसन, तस्वीर के साथ वही विला था, वही जंग आलूद दरवाजा, और दरवाजे पर वही सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक फूड पैकेट था, जैसे वो उसे मांग रही हो। हसन ने मौलवी साहब को फौरन कॉल की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा,
तुम्हें वापस इस विला पर जाकर कुरान की तिलावत करनी होगी, वरना ये साया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हसन ने हिम्मत जमा की। रात 2 बजे वो विला के सामने खड़ा था, हाथ में कुरान और दिल में खौफ। उसने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। दरवाजा आहिस्ता से खुला और इस बार वो औरत पूरी तरह सामने आ गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से सियाह पानी बह रहा था और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने एक खुरदरी आवाज में कहा, वापस कर दो मेरी भूख। उसी लम्हे हसन के बैग से वही फूड पैकेट गिर पड़ा जो इसने इस रात वहां छोड़ा था। पैकेट बिल्कुल वैसा ही था, ना गिलता ना सड़ता, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। औरत ने उसे इशारे से मांगा और बोली, भूख अभी खत्म नहीं हुई। दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया और फजा में एक सर्द लहर दौड़ गई। हसन ने वो पैकेट उठाया और करीबी कब्रिस्तान जाकर उसे दफन कर दिया। मौलवी साहब की हिदायत पर उसने वहां कुरान खानी की और दुआ मांगी। इस दिन के बाद सब कुछ परसुकून हो गया। हसन ने वो नौकरी छोड़ दी और एक नई शुरू की। मगर कहते हैं, आज भी अगर कोई राइडर रात के 2 बजे उस गली से गुजरे तो उसके फोन पर एक पैगाम आता है, खाना दरवाजे के बाहर रख दो, दस्तक न देना। और बाज रातों को उस विला के दरवाजे पर एक सफेद साया खड़ा होता है, हाथ में एक फूड पैकेट लिए, जैसे अब भी भूखा हो। अंधेरे में कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात की खामोशी में खुलते हैं, लेकिन कुछ आवाजें वक्त और फासलों को पार कर जाती हैं। ये कहानी जैद की है, जो पाकिस्तान से अबुधाबी रोजगार की तलाश में आया था। उसे एक निजी सिक्योरिटी कंपनी में रात के वक्त चौकीदार की नौकरी मिली। अबुधाबी की रातें परसुकून लेकिन परअसरार होती है, ऐसी खामोशी जो दिल में बेचैनी जगाती है। ये एक सर्द रात थी। जैद की ड्यूटी एक पुराने मतरूका गोदाम में थी, जो शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या था। ये गोदाम बरसों से बंद था और मकामी लोगों में इसकी अजीब सी कहानियां मशहूर थी। जैद को बस रात भर गोदाम के बाहर चौकी पर बैठना था और रिपोर्ट करना था कि सब कुछ ठीक है। रात 10 बजे जब वो गोदाम के बाहर पहुंचा तो गली मुकम्मल तौर पर खाली थी। गोदाम का बड़ा सा लोहे का दरवाजा जंग से अटा हुआ था और चारों तरफ झाड़ियां और खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। जैद ने अपना टॉर्च जलाया और चौकी पर बैठ गया। एयरफोन में सूरह रहमान चल रहा था, जो उसे सुकून देता था। मगर अचानक एयरफोन से सूरा की आवाज बंद हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी घंटी बजने लगी। जैद ने एयरफोन निकाले, लेकिन आवाज बंद ना हुई। ये गोदाम के अंदर से आ रही थी। जैद ने हिम्मत करके गोदाम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था, हालांकि उसे याद था कि वो बंद था। वो उठा और दरवाजे के करीब गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे पुराना तेल और कुछ सड़ता हुआ। उसने अपने फोन से कंपनी को रिपोर्ट करने की कोशिश की, मगर सिग्नल गायब था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैद ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक खुरदरी भारी आवाज आई, जैद अंदर आओ। जैद ने फौरन कॉल कट की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर वही नंबर बार बार फ्लश होने लगा। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, मगर बेसूद। आखिरकार उसने टॉर्च उठाया और दरवाजे से अंदर झांका। अंधेरे में एक लंबा सा साया हरकत कर रहा था, जैसे कोई शख्स, लेकिन उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। साया एक पुराने डेस्क की तरफ बढ़ा, जहां एक पुराना टेलीफोन पड़ा था। टेलीफोन की घंटी अब भी बज रही थी। जैद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बंद हुई और एक अजीब सी हंसी फिजा में गूंजने लगी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, लेकिन आवाज में कुछ गैर इंसानी था। साया मुड़ा और जैद ने देखा कि उसका चेहरा नहीं था, बस दो गहरे सुराख जहां आंखें होनी चाहिए थी। साया ने एक हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से एक पुराना फटा हुआ कागज गिरा। जैद ने झुककर कागज उठाया। उस पर खून से लिखा था, तुमने हमारी जगह ली, अब हम तुम्हारी जगह लेंगे। जैद चीख पड़ा और भागने लगा। वो गोदाम से बाहर निकला और अपनी मोटर बाइक की तरफ दौड़ा। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई और वो शहर की तरफ भागा। रास्ते में एक अरब टैक्सी ड्राइवर मिला। जैद ने हाँफते हुए सारा वाकया सुनाया। ड्राइवर ने कहा, वो गोदाम 15 साल से बंद है। वहां एक वर्कर की लाश मिली थी जिसने खुदकुशी की थी। उसका नाम जैद था। जैद ने फौरन कंपनी जाकर नौकरी छोड़ दी और चंद दिन की छुट्टी ले ली, मगर वो आवाज उसके साथ रह गई। हर रात जब घड़ी 3 बजे का वक्त दिखाती, उसके फ्लैट में वही घंटी बजने लगती। वो जाग कर देखता, मगर कोई फोन नहीं होता था। एक रात जब आवाज बहुत बुलंद हो गई, जैद ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। दालान में वही साया खड़ा था। उस बार उसके हाथ में वही पुराना टेलीफोन था जो मुसलसल बज रहा था। जैद ने दरवाजा बंद किया और सारी रात आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। सुबह वो मस्जिद गया और मौलवी साहब से मिला। उन्होंने कहा, तुम एक ऐसी जगह जा पहुंचे हो जहां रूहें फंस गई हैं। वो तुम्हारे नाम की वजह से तुमसे जुड़ गई हैं। सूरह बकरा पढ़ो और उस गोदाम से दूर रहो। जैद ने मौलवी साहब की हिदायत पर अमल किया और कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन एक रात उसके फोन पर वही अनजान नंबर से एक मैसेज आया, जैद तुम हमसे नहीं भाग सकते। इसके साथ एक वीडियो थी। वीडियो में वही गोदाम था और उसी डेस्क पर वही टेलीफोन बज रहा था। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और उस स्क्रीन पर वही साया दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा जैद से मिलता जुलता था। जैद ने फौरन मौलवी साहब को कॉल की। उन्होंने कहा, तुम्हें वापस गोदाम जाकर इस रूह को आजाद करना होगा, वरना ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जैद ने हिम्मत जमा की। रात 3 बजे वो गोदाम के सामने खड़ा था, हाथ में कुरान पाक और दिल में खौफ। उसने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। अचानक टेलीफोन की घंटी बंद हुई और गोदाम के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। साया सामने आया। इस बार उसका चेहरा जैद का अपना चेहरा था, लेकिन आंखें सियाह और खाली। उसने एक आखिरी जुमला कहा, मेरी जगह ले लो। उसी लम्हे जैद के हाथ से कुरान गिर गया। उसने फौरन उठाया और बुलंद आवाज में तिलावत शुरू की। साया चीखता हुआ पीछे हटा और गोदाम की छत से एक अजीब सी रोशनी निकलकर गायब हो गई। जैद ने वो गोदाम दोबारा कभी नहीं देखा। उसने नौकरी छोड़ दी और एक नई शुरू की। मगर कहते हैं, सिर्फ आज भी अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड रात 3 बजे उस गोदाम के करीब से गुजरे तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। अगर वो उठाए तो एक खुरदरी आवाज कहती है, अंदर आओ। और बाज रातों को गोदाम के दरवाजे पर एक साया खड़ा होता है, हाथ में एक पुराना टेलीफोन पकड़े, जैसे अब भी किसी के आने का इंतजार।